हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बचपन से ही सुनते आए होते हैं कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा दूध पीना चाहिए। बचपन से ही हमारी दादी नानी भी दूध पीने पर ज़्यादा जोर देती आई होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कैल्शियम शरीर के लिए आवश्यक मिनरल माना जाता है। यह दांतों, हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूती देने और सही ग्रोथ में मदद करने में हेल्प करता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने से ब्लड प्रेशर हाई होना, मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियां कमज़ोर होना और जोड़ों में जकड़न जैसी समस्याएं होने लगती हैं। दूध को कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन क्या कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ दूध लेना काफ़ी है? अब बात करते हैं कि उम्र के मुताबिक रोज़ कितने कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 से 18 साल की उम्र तक शरीर को 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। वहीं 19 से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को थोड़ा ज़्यादा कैल्शियम ज़रूरी होता है। अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये ख्याल रहता है, क्या कैल्शियम की कमी के लिए केवल दूध पीना ही सही होता है? तो एक गिलास दूध में 250 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम बढ़ाने के लिए दूध एक बेहतर विकल्प होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए केवल दूध ही आवश्यक नहीं होता, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। ऐसे में दूध का सेवन करना काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ कैल्शियम के अन्य सोर्स को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। उम्र बढ़ने के साथ साथ डाइजेशन कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में केवल दूध लेने से डाइजेशन आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए आप कैल्शियम के लिए अन्य सोर्स को भी इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी से किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है। कैल्शियम शरीर के लिए बहुत ही इसेंशियल मिनरल्स होते हैं। साथ ही शरीर में यह हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, दांतों को हेल्दी रखते हैं। कैल्शियम शरीर में खून के थक्के को नहीं जमने देता। साथ ही इस बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल होता है। कई बार हम डाइट तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता। इस कारण से शरीर में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। कई बार शरीर में कैल्शियम की ज़्यादा कमी होने पर शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। आइए जानते हैं शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर कौन कौन सी बीमारियों का खतरा होता है। सबसे पहला खतरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या शरीर की हड्डियों को कमज़ोर बना देती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने पर हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, उनमें फ्रैक्चर आना, मोच होना और ब्रेकेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये जनरली मेनोपॉजल कंडीशन में देखी जाती है संभावना। इसके अलावा बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होना काफ़ी कॉमन होता है। दूसरा खतरा होता है मांसपेशियों में दर्द होना, यानी मसल पेन होना। कई बार लंबे समय से शरीर को कैल्शियम की कमी के कारण मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। ये दर्द हड्डियों और जोड़ों में भी हो सकता है। कई बार मांसपेशियों में दर्द इतना बढ़ जाता है कि रोज़मर्रा का काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समस्या महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी अधिक देखी जा सकती है। तीसरा होता है हार्ट डिजीज़। कैल्शियम की कमी के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। शरीर में लगातार कैल्शियम की कमी होने पर हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी होने से कई बार आपको हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए कैल्शियम रिच डाइट को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा कैल्शियम की कमी होने से आपको इर्रेगुलर पीरियड यानी मेंसेस इर्रेगुलर हो सकते हैं। साथ में आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। 40 की एज के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऐड करना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉजल कंडीशन में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप दूध पीने के शौकीन नहीं हैं या दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे कैल्शियम रिच फूड बताने जा रही हूँ जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके अपनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है दही यानी कि कर्ड। इसमें प्रोबायोटिक होने के साथ साथ ये फर्मेंटेड होता है। इस कारण दही में कैल्शियम की कमी को दूर करने की कैपेबिलिटी होती है। आपको 1 कप दही से 300 से 350 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। दूसरा होता है सीड एंड ड्राई फ्रूट। सीड्स में स्पेशली आप सनफ्लावर सीड को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। चिया सीड को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेसमे सीड यानी तिल के बीज को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। 1 कप सनफ्लावर सीड से आपको 109 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है।
दूसरा है चिया सीड्स, आपको 1 टेबल स्पून चिया सीड से 179 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा अगर आप सेसमे सीड यानी तिल लेते हैं तो आप 1 चम्मच सेसमे सीड से आपको 88 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। इसलिए आप सीड को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। दूध के अलावा सीड्स भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। दूसरा है, आप अपनी डाइट में बादाम को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो सूखे बादाम को ऐड कर सकते हैं या भीगे हुए बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। 1 कप ऑफ होल आलमंड से आपको 385 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। तीसरा है चीज़, दूध की जगह आप चीज़ को भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। 1 चीज़ स्लाइस से आपको 150 टू 180 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड हो सकता है। चीज़ को आप घर पर दूध को फाड़ कर भी बना सकते हैं। 5वां है टोफू। टोफू में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में टोफू भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको 200 ग्राम ऑफ टोफू से 700 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। 6वां है वाइट बीन, दाल और लाल चना। इनमें भी प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम और अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को भी करेक्ट करते हैं। 1 कप ऑफ वाइट बीन से 160 mg ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। 7वां है अंजीर। अंजीर यानी कि फिग, आप इसके लिए अंजीर फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सूखे हुए अंजीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। 1 कप ऑफ फिग यानी कि लगभग 8 अंजीर से आपको 241 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। 8वां है स्वीट पोटैटो। 1 लार्ज स्वीट पोटैटो से आपको 68 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलता है। ये कैल्शियम का रिच सोर्स होने के साथ साथ पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। वह है ऑरेंजेस। 1 लार्ज ऑरेंज से आपको 74 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलता है। और अगर आप सिंगल ग्लास ऑफ कैल्शियम फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस लेते हैं तो इससे आपको 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। 10वां है खसखस। खसखस अगर आप 1 चम्मच खसखस सीड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको 127 टू 128 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों, दूध के अलावा और भी बहुत सारे कैल्शियम के सोर्स होते हैं जो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। आप अगर दूध पसंद नहीं करते हैं तो इन सभी कैल्शियम सोर्सेज को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए मुझे आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।